गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विष्णु और मैं अभी फ़िलहाल सेल्स में वर्किंग हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, सेल्स के नाम से सबको डर लगता है, बट मैं बिहार से बिलोंग करने वाला हूँ और मुझे पहले कुछ स्किल ऐसा नहीं था जिससे मैं कोई एमएनसी कंपनी ऐसा ज्वाइन करूँ जिसमें सर्विस में जा सकूँ। तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मुझे सेल्स में काम करना चाहिए, क्योंकि सेल्स में क्या है कि एक तो सैलरी ज़्यादा मिल जाता है और इंसेंटिव भी मिलता है और पैसों की नीड है, क्यों ना हम सेल्स ज्वाइन करें। सेल्स तो ज्वाइन कर लिया, बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाता है होता है सेल्स ज्वाइन करने के बाद सर्वाइव कैसे करें। क्योंकि ज्वाइन करना बहुत ईजी है, सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने 2-3 कंपनी ज्वाइन करा। 2-3 कंपनी ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं मैं कुछ लैग कर रहा हूँ। आखिर क्या प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है मेरे साथ कि बाकियों की सैलरी इतनी है, बाकी इंसेंटिव बना के जा रहे हैं और मैं सेम फील्ड में सेम काम कर रहा हूँ और मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ उस टारगेट को। फिर मैंने अपने सीनियर, टीएल, मैनेजर, उनसे बात करी। उन्होंने मुझे बताया कि सेल्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो कन्विंसिंग होता है। हम जैसे किसी भी चीज़ को सेल करते हैं, किसी भी चीज़ को मान के चलते हैं, किसी भी चीज़ को सेल करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, हमारे माइंडसेट का। कस्टमर लेगा, नहीं लेगा, मना तो नहीं कर देगा, ऐसा होता है हमारे साथ। बट हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं अपने माइंडसेट को कि हमें करना है। ऑप्शन दूसरा तो है नहीं कि कहीं जाके कहीं और कंपनी ज्वाइन कर लूँ सेल्स छोड़ करके, क्योंकि सैलरी ज़्यादा चाहिए, आपको इंसेंटिव चाहिए और यहीं इसमें ही मिल सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है। इसलिए मैंने सेल्स ज्वाइन करा और सर्वाइव करने के तौर पे मैंने 2-3 कंपनी ज्वाइन करी और छोड़ा भी। फिर मुझे पता लगा कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ ना, छोड़ रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, इससे मुझे ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। फिर मैंने सर्च करा अपना जॉब पोर्टल पे और उसके थ्रू मैंने फास्ट क्रेडिट ज्वाइन करा। पहला मंथ मेरा 0 पे गया, कोई सेल्स वगैरह नहीं निकला, तो ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा यहाँ भी क्या। बट वहीं बात हो गई कि पीछे मुड़ के हम देख नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है हमारे पास दूसरा। फिर सेकेंड मंथ भगवान की कृपा से या फिर मेरी मेहनत से, दोनों कह सकते हैं, उसके बेस पे हमारा नंबर हुआ। फिर मुझे वो कॉन्फिडेंस आने लगा, फिर मेरा माइंडसेट बन गया कि इंसेंटिव बनाते हैं, इंसेंटिव के लिए भागते हैं। फिर मैं गया, इंसेंटिव अचीव करी एक बार। फर्स्ट इंसेंटिव मेरा था अराउंड मेरे सैलरी से डबल था, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अब कर सकते हैं। फिर मेहनत करते गया और उसके बाद जैसा कि 2-3 महीने बाद मेरा सबसे टॉप नंबर हुआ, जो मेरा एवर हाईएस्ट था। और मैंने इतने सेल करे लोन, जो फ्लोर पे पहला बना टॉपर, तो मुझे और अच्छा फील होने लगा। और इंसेंटिव वहीं फिर सैलरी से 6 से 7 गुना ज़्यादा मिला तो फिर मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए। फिर उसके बाद कंपनी को ट्रस्ट लगा, मेरे मैनेजर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनको ट्रस्ट लगा मेरे पे। उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा कि ये बंदा जो है गिव अप नहीं कर रहा है और ये करना चाह रहा है काम। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि विष्णु, क्या तुम टीम हैंडल कर सकते हो? मैंने फिर मतलब पहली बार मुझे लगा कि यार मैं एक टीम लीडर के अंडर काम कर रहा हूँ और मैं टीम लीडर बनने वाला हूँ, तो बहुत अंदर से खुशी हुआ मुझे। बट साथ में डर भी लग रहा था कि कैसे नंबर करवाना है, कैसे नहीं करवाना है। आइडिया तो नहीं था, बट वहीं हमारे जो मैनेजर हैं, जो हमारे कलीग थे, जो हमारे क्रॉस लाइन के टीम लीडर थे, वो बहुत सपोर्टिव थे। वहाँ से सीखना चालू किया मैंने, फिर करता गया। फिर एज ए टीम लीडर भी इंसेंटिव बना, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर एक ऐसा समय आया जब मैं सबसे कम नंबर करके गया, लोवेस्ट पर। तो जब हम लोवेस्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है और उससे जितना
ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया की सबसे कठिन काम हम कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात हम छोड़ नहीं सकते थे सेल्स को, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं सक्सेस इसमें हो पाया या नहीं ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो भी मैंने अचीव करा ना, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इस वजह से मैं कंटिन्यू करता गया और मैं यहाँ पहुँचा। और अभी जैसे बात करें प्रमोशन की, वो 6 महीने ज्वाइन करने के बाद ही मेरे मैनेजर को लगा, उन्होंने मुझे प्रमोट करके टीएल बना दिया। फिर टीएल में भी करता गया, सैलरी बढ़ी, इंसेंटिव आया। फिर मुझे लगा कि कैरियर तो है इसमें, एक्चुअली में कैरियर है, अगर हम इसको थोड़ा सीरियस होकर और अच्छे से काम कर सकते हैं तो। फिर करते गए और ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और मैं आगे की बात करूँ तो पहुँचेंगे उस मुकाम पर जिसके लिए सपने देखा करते हैं। थैंक यू सो मच।